हमले का जवाब देते हुए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। भारतीय आर्मी और एयरफोर्स ने रातों रात पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। 7 मई की सुबह ये खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। कई बॉलीवुड हस्तियों ने इस पर सोशल मीडिया पोस्ट लिखी। अब खबर है कि फिल्म मेकर्स के बीच ऑपरेशन सिंदूर का नाम फिल्म के टाइटल के तौर पर रजिस्टर कराने की होड़ मची हुई है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक कई फिल्म मेकर्स ने बुधवार को ही अपने नुमाइंदे फिल्म ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ दौड़ा दिए थे ताकि सबसे पहले वो ये टाइटल अपने नाम करा लें। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉय यानी कि FWICE ने भी इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि तकरीबन 15 फिल्म मेकर्स और स्टूडियो ने इस टाइटल को रजिस्टर कराने के लिए 7 मई को ही एप्लीकेशन दे दिए। इनमें मधुर भंडारकर, जी स्टूडियो, टी सीरीज और अशोक पंडित जैसे नाम भी शामिल हैं। FWICE के प्रेसिडेंट BN तिवारी ने बताया कि ऑपरेशन वाले दिन ही 15 फिल्म मेकर्स और स्टूडियो इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के पास पहुंच गए। सभी ने ऑपरेशन सिंदूर को बतौर फिल्म टाइटल रजिस्टर कराने की अर्जी दी। मिलिट्री ऑपरेशंस पर बनी फिल्में बेहद सफल रही हैं। इनमें बॉर्डर, लक्ष्य, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, शेरशाह और राजी जैसी फिल्में शामिल हैं। ये कमाऊ भी रही और क्रिटिक्स ने भी खुले दिल से इनकी तारीफें की। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में भी वही सिनेमैटिक अपील है, इसलिए ऑपरेशन के कुछ घंटों बाद ही फिल्म मेकर्स इसका टाइटल रजिस्टर कराना चाहते हैं। इस बारे में इंडिया टुडे ने फिल्म मेकर अशोक पंडित से बात की। उन्होंने कहा, हाँ, मैंने इस टाइटल पर फिल्म बनाने के लिए अप्लाई किया है। इस पर फिल्म बनेगी या नहीं या कब बनेगी ये सब दूर की कौड़ी है, मगर फिल्म मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के तौर पर जैसे ही कोई मानीखेज घटना घटती है सबसे पहले हम टाइटल रजिस्टर कराते हैं। ये सबसे ज़रूरी है क्योंकि फिल्म के टाइटल के बिना प्लानिंग भी नहीं शुरू कर पाएंगे। अभी कई फिल्म मेकर्स ने अप्लाई किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सब के सब ऑपरेशन सिंदूर पर फिल्म बनाएंगे, मगर टाइटल रजिस्टर करा लेने से एक रास्ता खुल जाता है। मैं इस विषय से गहराई से जुड़ा हूँ। मुझे पता है इस देश ने क्या कुछ सहा है। हम 30-35 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। इस आतंकवादी देश की सच्चाई मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे जैसा शख्स जिसने पाकिस्तान की इन हरकतों को निजी तौर पर झेला है, उसके लिए ये विषय बेहद ज़रूरी है। हमने हमारे लोगों का सबसे बर्बर नरसंहार देखा है कश्मीर में। फिल्म ट्रेड से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस रेस में सबसे आगे है महावीर जैन की फिल्म कंपनी। ऊंचाई मलाल और गुड लक जेरी जैसी फिल्में बनाई हैं जिन्होंने। महावीर जैन के बाद कतार में है जी स्टूडियोज और टी सीरीज। मधुर भंडारकर ने भी ये टाइटल रजिस्टर कराने का आवेदन दिया है। इस बारे में फिल्म ट्रेड से जुड़े एक सूत्र ने कहा, आज इंडस्ट्री में यही मसला चर्चा का विषय है। हर किसी की निगाह इसी बात पर टिकी हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर टाइटल आखिर किसके नाम दर्ज होगा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है। जो सबसे पहले पहुंचा उसका दावा सबसे मजबूत माना जाएगा। ये टाइटल किसके नाम होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि आने वाले वक्त में 5 से 6 देशभक्ति की फिल्में देखने को मिलेंगी। सभी पर काम शुरू हो चुका है, 1-2 की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है। ये अलग अलग युद्धों और मसलों की पृष्ठभूमि पर बन रही है। किसी में 1971 में हुए भारत पाक युद्ध की बात होगी तो कोई 2020 में भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई जंग की कहानी होगी। इन फिल्मों में सनी देओल, सलमान खान और वरुण धवन जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। खैर, सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले के जवाब में किए गए ऑपरेशन सिंदूर के तहत तकरीबन 100 आतंकवादी मारे गए। बहावलपुर और मुर्दिके में लगभग 25 से 30 आतंकवादी मारे गए हैं, जो सबसे बड़े 2 ठिकाने हैं। भारतीय एजेंसियां अन्य आतंकी शिविरों में मौजूद लोगों की संख्या की पुष्टि कर रही है। कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया कि रात 1:05 और 1:30 के बीच ऑपरेशन हुआ। पहलगाम में मारे गए पर्यटकों के लिए ऑपरेशन हुआ। पाकिस्तान और POK में 9 टारगेट पहचाने गए थे और इन्हें इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने तबाह कर दिया। इस दौरान आतंकियों के लॉन्च पैड, ट्रेनिंग सेंटर्स टारगेट किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि भारत की तरफ से कोई भी अटैक पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों पर नहीं किया गया है। सभी अटैक आतंकियों के ठिकानों पर ही किए गए। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरी साथी अंकिता ने। मैं खुशी। देखते रहिए रन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।